नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे YouTube के साथियों, भूतिया कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक सिहरन भरी रात की तरह है। आज की कहानी आपको ले जाएगी अर्जुन नाम के एक व्यक्ति की जो चुड़ैल के प्यार में फंस चुका था। यह कहानी है अर्जुन की, एक होनहार सिविल इंजीनियर जो बड़े सपने और अपार लगन के साथ एक नई परियोजना पर काम करने पहाड़ी इलाके में पहुंचा था। एक निर्माण कंपनी ने उसे एक पुराने खंडहर को एक खूबसूरत रिसॉर्ट में बदलने का काम सौंपा था। वो जगह बेहद खूबसूरत थी, पर वहां के गांव वालों का मानना था कि उस खंडहर में एक चुड़ैल का साया है। लोग रात में वहां जाने से डरते थे, लेकिन अर्जुन ने इसे महज एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। अर्जुन ने काम शुरू कर दिया और उसकी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात में अक्सर उसे लगता जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो, हल्की फुसफुसाहटें, किसी के होने का एहसास। एक रात काम से थककर अर्जुन सो रहा था, तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक काले कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अर्जुन को उसकी ओर देखते ही एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। अगली सुबह जब अर्जुन ने इस बारे में अपने साथी मजदूरों को बताया, तो उन्होंने उसे चेतावनी दी, यह वही चुड़ैल है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। अर्जुन ने इसे फिर से अनदेखा कर दिया और सोचा कि यह उसकी थकान और अकेलापन है जो उसे ऐसे दृश्य दिखा रहा है। कुछ दिनों बाद रात में अर्जुन फिर उस खंडहर के पास टहलने गया। उसने देखा कि वही औरत एक खंडहर के पास खड़ी थी। इस बार वह उससे बात करने की हिम्मत जुटा पाया। जब उसने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने कहा, मेरा नाम तारा है। मैं यहीं रहती हूँ। तारा की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे उसकी हर बात अर्जुन के मन में गूंज रही हो। अर्जुन और तारा की मुलाकातें बढ़ने लगीं और अर्जुन दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। अर्जुन अब तारा के बारे में सोचकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने साथी से पूछा, तारा कैसी लड़की है? तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? इस पर उसके साथी ने उसे बताया कि तारा कोई साधारण लड़की नहीं है। वह एक आत्मा है जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में इस खंडहर के आसपास भटकती है। अर्जुन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। उसके दिल में तारा के लिए गहरा प्यार उमड़ चुका था। उसकी सुंदरता और सादगी ने अर्जुन को अपनी ओर इस तरह बांध लिया था कि वह दिन रात बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता। एक रात उसने तारा को सच बताने की ठानी। उसने उससे कहा, तारा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो या कैसी हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तारा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं वही नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं एक अभिशप्त आत्मा हूँ। वर्षों पहले मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मैंने इस खंडहर में अपने प्राण त्याग दिए। तब से मैं यही हूँ, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन के दिल को झटका लगा, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा हो चुका था कि उसने तारा का अभिशाप तोड़ने का निर्णय किया। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्हें बताया कि वह तारा के अभिशाप को समाप्त करना चाहता है। बुजुर्गों ने बताया कि यह काम आसान नहीं है और अर्जुन को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। फिर भी अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रात में अर्जुन और तारा खंडहर के पास मिले, जहां अर्जुन ने तारा का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से मुक्त करूंगा। उन्होंने जैसे ही एक मंत्र का जाप किया, वहां अचानक से एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। तारा दर्द से चीखने लगी
और उसके आसपास एक धुआं सा मंडराने लगा। वह धुआं उसके शरीर को निगलने लगा और अंततः वह एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो तारा वहां नहीं थी। तारा मुक्त हो चुकी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसने अपने प्यार के जरिए तारा को उसके अभिशाप से छुटकारा दिला दिया था। तारा की आत्मा अब इस संसार से विदा हो चुकी थी और उसे सुकून मिल चुका था। अर्जुन ने भारी मन से उस जगह को छोड़ा। वह तारा को हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन उसके मन में सुकून था कि उसने अपनी प्रेमिका को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाई। उसके दिल में तारा की यादें हमेशा जीवित रहेंगी और उसने उस खंडहर में कभी न लौटने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह प्रोजेक्ट पूरा हुआ, पर अर्जुन के लिए वह जगह एक याद बनकर रह गई। वह हर रात तारा के बारे में सोचता था और उसकी आंखों में तारा का चेहरा हमेशा के लिए बस गया था।